सभी को एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार साथियों। मैं आपका पुराना साथी एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। मेरा मोबाइल नंबर 7905856266 है। और चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डबल आरक्षण, एमआरसी और रिविजिट संबंधी हमारी एसएलपी पूर्णतः तैयार होकर डिफेक्ट भी क्योर हो गया है, जिसकी याचिका संख्या भी आ गई है और एसएलपी नंबर के साथ साथ डेट भी आने की संभावना 10 से 14 के बीच बढ़ रही है। और पहली बहस में हम बड़े सीनियर के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हो रहे हैं और चीज़ों को सही ढंग से डिस्क्राइब कर रहे हैं। हमने जो चयनित हैं उनसे भी संपर्क साधा है, चूँकि हमारे साथ भी चयनितों की कुछ याचिकाएं हैं, तो उनसे भी साथ कर एक शॉर्ट नोट्स उनको भी प्रोवाइड कराया है। 2 ब्रीफ ऑर्डर, 2 बड़े ऑर्डर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लगाने हैं उसको भी हमने अपनी याचिका में लगाया है और चयनितों की भी याचिका में उसको प्रोवाइड कराया है। हर एक प्रकार से सही दिशा को अपनाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक ऐसा आदेश लाने की कोशिश करेंगे जिससे अधिकतम साथियों का हितार्थ हो, किसी की भी नौकरी ना जाए बल्कि अधिकतम साथियों को नौकरी मिले। इस प्रयास के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए हैं। और आपको पता है कि जिस प्रेरणा और जिस कारण से वशीभूत होकर मैं कोई भी दृढ़ संकल्प लेता हूँ उसको ज़रूर पूरा करता हूँ और पूरा करने के साथ साथ एक बड़ा आदेश लाने की भी कोशिश करता हूँ। साथियों, आप गवाह हैं कि परमादेश याचिका, हमारी परमादेश याचिका किसी भी एसएलपी में हमने टैग नहीं कराया था। 22,000 सीटों का स्वप्न जो हमने देखा था वह पूरा हो रहा था। 3 लगातार सुनवाइयाँ ललित साहब के यहाँ आनंद नंदन सर ने किया था और लास्ट डे पे कहा था कि बड़ा सीनियर लेकर आएंगे और हम सीटों को ज़रूर जुड़वा ले जाएंगे। और कोर्ट का भी ऑर्डर था, अगर आप मेरी पुरानी याचिका का ऑर्डर उठा के देखेंगे तो कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि आपका बिंदु सुनने योग्य है। ललित साहब ने कहा था, जिनके ऊपर बहुत से र्यूमर उड़ते हैं कि वो अच्छा निर्णय नहीं देते थे, सरकार के पक्ष में देते थे, लेकिन जबकि उन्होंने स्पष्ट कहा कि आपकी याचिका सुनने योग्य है। हम इसको एसएलपी 60-65 डिसाइड करने के बाद, 60-65 एंड 40 एंड 45 डिसाइड करने के बाद इसको सुनेंगे। लेकिन उसी बीच एक इलीगल टीम के व्यक्ति जो इलीगल हैं और अपने आप को उस समय लीगल कहते थे, आज भी एक इलीगल टीम चल रही है, अपने आप को लीगल कहती है, मतलब हद होती है। उस टकले ने, उसके साथ के जो कुछ और लोग थे, उन्होंने एक विनोद कुमार के नाम से याचिका डाल के ना कि मेरी याचिका में टैग कराई बल्कि डायरेक्टली उस पर अपने जूनियर वकील से एओआर से बहस करा के उसे खारिज करा दी और वही बहाना सरकार को मिल गया, जिस वजह से हमारी परमादेश याचिका, हमारी मैंडेमस प्रेयर खारिज हो गई। नहीं तो अब तक हमारे साथ लगभग 22,000 लोग नौकरी पे होते। लेकिन उसी प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अपनी एसएलपी मूलभूत जो लॉ फैक्टर्स हैं उनको डालकर आगे बढ़ रहे हैं और अगली सुनवाई के लिए हम पूर्णतः तैयार हैं। डबल में आरक्षण, एमआरसी और रिविजिट, इन सभी पर हमारी जोरदार बहस होगी और जोरदार बहस होने के साथ हम जोरदार निर्णय भी प्राप्त करेंगे। प्रथम डे पे स्टेट को नोटिस और कोशिश 110% रहेगी कि स्टे भी हो जाए डबल बेंच के मसूदी सर के आदेश पर। फिलहाल हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच लोग झूठ फैला रहे हैं साथियों, जो कि बहुत सर्वथा गलत है। लोग कह रहे हैं कि अगर सिंगल बेंच में या डबल बेंच में हमारे साथ जुड़े हो, हमारी स्पेशल अपील में जुड़े हो, तो आप एसएलपी में किसी और के साथ नहीं जुड़ सकते हैं। यह बिल्कुल गलत है। मेरे भी साथ जो भी जुड़ा है, यदि कहीं जाना चाहता है तो वो जा सकता है। फिलहाल 90 लोगों ने मेरे पर अभी तक भरोसा कर लिया है और 110 लोगों का कागज़ आ गया है जिनकी फ़ीस अभी नहीं आई है। तो 90 लोगों के साथ मैंने जो पहली एसएलपी डाली है, पहला कारण बना है। उसके बाद मेरी बृहद जो 250 के लगभग की जो एसएलपी पड़ेगी वो प्रथम सुनवाई के बाद पड़ेगी। तो मैं आपको बताता हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन होता है, विशेष अनुज्ञा याचिका होती है। तो उसमें अनुज्ञा पहले से ही
जुड़ा रहता है, तो आप किसी के भी माध्यम से कहीं से भी या स्वयं आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। ऐसा कुछ भी कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लीव एप्लीकेशन के माध्यम से आप विशेष अनुज्ञा याचिका में, विशेष अनुज्ञा अपील में, SLP में जा सकते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप डबल बेंच में किसी और के साथ जुड़े थे और सर्वोच्च न्यायालय में आप यह समझ रहे हैं कि जिस प्रकार से EWS केस में बिगुल बजा दिया है, हर एक प्रकार से EWS केस जीतने योग्य बना दिया है शिवम पांडे ने, आप हमसे भी जुड़ सकते हैं और हमारे साथ अगर संघर्ष करेंगे तो हम जरूर आपके लिए एक बिगुल बजाएंगे और अधिकतम प्राप्त कराने की कोशिश करेंगे। साथियों, EWS केस इतना मजबूत था जिसे मैं 16 मई 2020 को लेकर चला और दृढ़ संकल्प के साथ चला हूँ कि हमें नौकरी ज़रूर प्राप्त होगी। जिसे धरने में कुछ लोग बराबर जो है बहुत बुरी तरह बोलते थे, मेरे केस की आलोचना करते थे और जो मन में आता था वो करते थे और मुझे याची मेकर बताते थे, वे धूर्त लोग आज अवसर को साधते हुए EWS केस में 2023 और 24 की EWS बनवा के बच्चों को गलत सलाह देकर अंदर कर रहे हैं और सिर्फ उनकी लालच है कि किसी तरह अभ्यर्थियों का पैसा उनकी जेब में आए। सिर्फ इस अवसर को साधते हुए EWS केस के पीछे पड़ गए हैं, याचिका पे याचिका, SLP पे SLP, स्पेशल अपील पे स्पेशल अपील। समझ नहीं आता है ऐसे धूर्त लोग जो धरने में प्रत्यावेदन के नाम पर भी पैसा लिए और कुछ नहीं कर पाए। उसके बाद सिंगल बेंच डबल आरक्षण, डबल बेंच डबल आरक्षण में पूरे प्रदेश से को गुमराह किया और कुछ नहीं कर पाए, हुए EWS के पीछे क्यों पड़े हैं। ऐसे लोगों से आप बचे रहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपको गलत सलाह देके और अपने अवैधिक जानकारी को पूर्णतः आप लोगों के सामने ऐसा परोसते हैं जैसे ये बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन शून्य नॉलेज होने के कारण ये कभी भी सफल नहीं हुए और सिर्फ आपके पैसे का दुरुपयोग किए हैं। इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान हो जाइए। हम अपनी SLP, पहली SLP माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लेकर आ रहे हैं। अगले सप्ताह उस पर सुनवाई होगी और हम अच्छा करेंगे यदि हमारी दूसरी SLP के साथ, जैसा कि लोग हम बराबर डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आप जुड़ना चाहते हैं तो अपना ATRE का रिजल्ट, आवेदन पत्र और यदि आप चयनित हैं तो नियुक्ति पत्र और आधार कार्ड, इतनी चीज़ें आप हमें भेज सकते हैं। हम आपके लिए, अपने लिए अधिकतम करने की प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे हितार्थ बहुत अच्छा कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगा और एक अच्छा निर्णय आएगा जिससे अधिकतम सरकारी नौकरी अभ्यर्थियों को प्राप्त हो। तब तक के लिए धैर्य बनाए रखें। मैं इसी चैनल पे आप लोगों को पूरी जानकारी देता रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, जिससे सभी लोगों तक मेरी सत्य बातें जो फैक्ट टू फैक्ट जानकारी है वह पहुँच सके। मैं आपका एडवोकेट शिवम पांडे पुनः आपको नमस्कार, धन्यवाद।